हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव और एक और ब्लॉग में मेरा आप सबका स्वागत है। आज मैं जा रहा हूं बैंक से जाने के बाद जाऊंगा इंडिया गेट के बाद बंगला साहब। ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। मैं बैंक इसलिए जा रहा था, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मेरे पास बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे और मैं शाम को गया था एटीएम में पेमेंट जमा कराने, बट एटीएम दोनों बैंक का ख़राब था, एसबीआई और कैनरा बैंक दोनों का ही ख़राब था, तो मैं कैश डिपॉजिट करा नहीं पाया था। सो आज जा रहा हूँ सीधा बैंक में कैश जमा कराने और वहाँ कैश जमा कराने के बाद अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करूँगा। क्रेडिट कार्ड में जितना भी बिल है उसको पेमेंट करने के बाद इंडिया गेट जाऊंगा। उसके बाद बंगला साहब गुरुद्वारे जाऊंगा। गुरुद्वारा से होके आने के बाद दिल्ली की जितनी भी सड़कें हैं, इंडिया गेट है, बंगला साहब है, उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। ये सब देखने के लिए और जानने के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखें और कहीं पे भी स्किप ना करें। अभी दिन के लगभग 11 बजे हैं और ये गलियां बिल्कुल खाली है। कुछ लोग ही जा रहे हैं रोड पे और कुछ गाड़ियां भी आ जा रही है। ये तो रोज़मर्रा का ही है। ओह नो, अभी तो कोई बरसात हुई नहीं, मगर यहाँ पे पानी भरा हुआ है। शायद कहीं का सीवर जाम हो गया होगा, वही पानी भरा हुआ है। मैं इस पानी में घुसाने से हमेशा की तरह डर रहा था, क्योंकि ऐसे पानी में घुसाने से बाइक हो जाती है गंदी और ऐसी बाइकों को साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और मेहनत भी लगती है। अभी फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे आगे वाले रिक्शे में कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। राइट साइड में फिर से देखा कुछ बच्चे स्कूल से आ भी रहे थे। आप लोगों को जैसा कि पता होगा, दिल्ली की ज़्यादातर सरकारी स्कूलें 2 शिफ्ट में चलती है, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग में मोस्टली गर्ल्स का शिफ्ट होता है और इवनिंग शिफ्ट होता है बॉयज़ का। जो गर्ल्स का शिफ्ट होता है लगभग 6 बजे से होता है और इवनिंग शिफ्ट होता है लड़कों का, वो 1 बजे दोपहर से होता है। इसीलिए जब लड़कियों की छुट्टी होती है तो लड़के स्कूल जा रहे होते हैं। अभी मैं 40 फुटा रोड पे आ गया हूँ। इस रोड को 40 फुटा इसलिए बोलते हैं कि इसकी चौड़ाई लगभग 40 फुट की है, मगर देखने से कहीं लगती नहीं है 40 फुट चौड़ाई, क्योंकि दोनों साइड लोगों ने अपनी गाड़ियां पार्क की हुई है। इस 40 फुट रोड के बाद जो मार्केट आता है, जहां से मैं टिफ़िन और वाटर बॉटल लिया था, वहां से होते हुए हमेशा की तरह मैं C1 के रेड लाइट पे आ गया हूं। यहाँ हमेशा ही जाम होता है। यहाँ आके रोड को क्रॉस करना बहुत ही बड़ा काम हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से हर तरफ से गाड़ियां आ जा रही है। जो राइट साइड से आने वाली ट्रैफिक है वो रेड लाइट होने के बाद भी रुकती नहीं। अगर मैं यहाँ से आपसे बात करने लग जाऊँ तो कम से कम 5, 6, 7, 8, 10 मिनट तक बात ख़त्म नहीं होगी। सो मैं वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे स्किप करते हुए इस रोड को क्रॉस कर लेता हूँ। लगभग 8-9 मिनट वहाँ पे वेट करने के बाद बड़ी मुश्किल से रोड क्रॉस हो पाया है। राइट साइड में फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे जाम लगा हुआ है। जाम लगने के कारण ये खुद ही होते हैं जो रेड लाइट हो जाने पे भी रुकते नहीं हैं और जिसके कारण दूसरी तरफ से आने वाले लोगों को दिक्कत हो जाती है और खुद तो खुद फंसते हैं और लोगों को भी फंसा देते हैं इस ट्रैफिक के जाम में। अब मैं कैनरा बैंक के आसपास पहुंच चुका हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कैनरा बैंक मेरे सामने है। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैं आया था बाइक लेकर, स्पेस ही स्पेस था, बट अभी तो स्पेस है ही नहीं बाइक पार्क करने के लिए। सो मैंने रोड पे ही बाइक लगा दी है और बैंक की तरफ कैश जमा कराने के लिए जाऊंगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि बैंक में भी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ होता नहीं, तो मैं अंदर जाते जाते अपना कैमरा बंद कर लूँगा और उसके बाद आपसे फिर से मुलाकात होगी बैंक से निकलने के बाद। अब बैंक में मैं कैश डिपॉजिट करके आ गया हूँ। अब चलते हैं हम लोग इंडिया गेट। अब इंडिया गेट जाने का रास्ता कैसे आता है, कितनी देर में हम पहुँच पाते हैं,
देखने के लिए इस वीडियो में पूरे बने रहें, कहीं पे भी बिल्कुल भी स्किप ना करें। थोड़ा सा इधर उधर से मैंने शॉर्टकट लिया और मैं पंखा रोड पे पहुंच गया। ये पंखा रोड है, पता नहीं इसका रोड पंखा रोड कैसे पड़ा। इस रोड से होते हुए हम सागरपुर जाएंगे, सागरपुर से होते हुए दिल्ली कैंट, दिल्ली कैंट से होते हुए धौला कुआं, धौला कुआं से होते हुए सात मूर्ति, सात मूर्ति से होते हुए इंडिया गेट जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स कितना टाइम लगता है इंडिया गेट पहुंचने के लिए, ये तो वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा। वैसे जिस फ्लाईओवर पे मैं चल रहा हूँ ये डाबरी वाला फ्लाईओवर है, जो कुछ टाइम पहले ही बना हुआ है। पहले इसके नीचे एक गोल चक्कर हुआ करता था और गोल चक्कर होने के बावजूद भी काफ़ी ट्रैफिक जाम लगता था। इस ट्रैफिक जाम से बचने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ एक फ्लाईओवर बना दिया है जिससे ईज़िली ट्रैफिक आ जा सकती है। अब इस फ्लाईओवर से उतरने के बाद मेरे लेफ़्ट साइड में जनक सिनेमा पड़ता है। इस यहाँ पे मैं बहुत टाइम से गया नहीं हूँ। अगर किसी दर्शक मुझसे कोई भी जनक सिनेमा में गया है तो प्लीज़ कमेंट करें। अभी मेरे लेफ़्ट साइड में पंखा रोड का पेट्रोल पंप है जो लेफ़्ट साइड में अभी दिखाता थोड़ा सा। अब इसके कुछ ही टाइम के बाद सागरपुर आ जाएगा। फ्रेंड्स हम लोग अब पहुँच चुके हैं सागरपुर। यहाँ हमेशा ही जाम लगा रहता है लेफ़्ट साइड में, कभी भी आप चले जाइए, सुबह शाम दोपहर रात को तो और ज़्यादा जाम रहता है। यहाँ पे इतना जाम रहता है कि ये करीब 500 मीटर का डिस्टेंस क्रॉस करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी राइट साइड में थोड़ी सी जगह खाली थी तो वहाँ से मैं निकल आया हूँ, बट जो 4 व्हीलर वाले हैं उनको काफ़ी देर खड़ी रहना पड़ता है। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे आगे ई रिक्शा है, वो रेड लाइट होने के बावजूद भी आगे बढ़ता जा रहा है। अभी का समझ में नहीं आ रहा है किधर का ग्रीन लाइट हो रहा है, चारों तरफ से ट्रैफिक रुका हुआ है। यहाँ पे खड़े खड़े लगभग मुझे 8 से 10 मिनट हो चुके थे, बट लाइट ही ग्रीन नहीं हो रही थी। पता नहीं क्या हुआ था, सामने वाली ट्रैफिक लाइट ख़राब हो गई थी या क्या कारण था। और दूसरी तरफ की रेड लाइटें तो ग्रीन हो रही थी, सब तरफ से गाड़ियाँ निकल रही थी, बट मेरे सामने वाली तो ग्रीन होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसके कारण मैंने रेड लाइट जंप किया है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा मेरे लेफ़्ट साइड से एक रॉयल इनफील्ड 650 वाला बड़ी तेज़ी से निकाल के गया। पता नहीं क्यों जब अपने बराबर में या अपने आगे कुछ लोग अपने से हैवी बाइक या ज़्यादा सीसी की बाइक देखते हैं तो उनके बाइक में अपने आप एनर्जी आ जाती है और मुझसे बहुत तेज़ी से बाइक निकालने की कोशिश करते हैं और हमेशा मैं देखता हूँ कि रेस दे के आगे निकल जाते हैं। मगर मैं किसी से रेस लगाने की कोशिश करता नहीं हूँ। मुझे पता है मेरी बाइक तेज़ चलती है, लगभग 250 किलोमीटर पर आवर्स। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके होंगे कि मैंने 250 की स्पीड तक इस बाइक को भगाई है। मगर मैं आगे और रेसिंग करना नहीं चाहता किसी से, क्योंकि रेसिंग अच्छा नहीं है। रेसिंग के कारण एक्सीडेंट हो सकते हैं, एक्सीडेंट तो बहुत भयंकर होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब ने देखा, पहले रॉयल इनफील्ड मेरे नॉर्मल स्पीड पे ही, जैसा मैं पहले से चलता रहा था, मैं उसके बगल में से आगे निकला तो अपने आप ही पावर आ गई उसके बाइक में और बड़ी तेज़ी से भगाता हुआ मुझसे आगे ले गया। बट मैं रेस करने की कोशिश नहीं करूँगा। अब मैं दिल्ली कैंट में पहुँचने वाला हूँ और ये देखिए फ्रेंड्स अब मैं दिल्ली कैंट पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, मैं इस जाम को स्किप करते हुए थोड़ा सा आगे निकलूँगा। अब मैं पिछले रेड लाइट को पार करने के बाद दिल्ली कैंट में काफ़ी अंदर तक आ गया हूँ। अब थोड़ी देर के बाद धौला कुआं भी पहुँचने वाला हूँ। लेफ़्ट साइड में देखिए फ्रेंड्स एक बस स्टैंड निकला और दिल्ली कैंट में काफ़ी ज़्यादा हरियाली रहती है और हरियाली के साथ रोडों पे बहुत ज़्यादा सफाई रहती है। ये देखिए कितना साफ़ सुथरा यहाँ का रोड नज़र आता है। मगर और एरियाज़ का मैंने आपको वीडियोज़ दिखाई थी पिछले वीडियोज़ में, जिसमें रोडों पे जगह जगह कचरा फैला रहता, रोडों पे गड्ढा रहता है
बरसात का पानी भरा हुआ रहता है, बट दिल्ली कैंट में ऐसा कुछ नहीं है। ये फ्रेंड्स, ये धौला कुआं जाने के लिए एक फ्लाईओवर है। कुछ साल पहले तक यहाँ कोई फ्लाईओवर नहीं हुआ करता था, सिर्फ एक रेड लाइट थी, वहाँ लेफ्ट टर्न फ्री था और राइट मुड़ने के लिए रेड लाइट क्रॉस करके जाना पड़ता था, जिसके कारण घंटों जाम लगता था। उसी को मद्देनज़र में रखते हुए यहाँ पे फ्लाईओवर बना दिया गया है लेफ़्ट टर्न के लिए, जिसके कारण अब कभी भी जाम यहाँ पे नहीं लगता। और फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुँच गए हैं धौला कुआं। धौला कुआं में हमारे लेफ़्ट साइड में बस स्टैंड है, कई सारी बसें यहाँ पे रुकती है। यहाँ से अगर आप राइट लेते हैं तो साउथ की तरफ, लेफ़्ट लेंगे तो करोल बाग की तरफ जा सकते हैं, मगर हम जाएंगे सीधे जाने के बाद हम लोग कर्नाट प्लेस की तरफ जा सकते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जा सकते हैं, इंडिया गेट की तरफ जा सकते हैं, राम मनोहर हॉस्पिटल की तरफ जा सकते हैं। ये रास्ता कई सारी जगह आपको लेके जाता है। अब हम लोगों को जाना है इंडिया गेट। अब यहाँ से इंडिया गेट थोड़ी ही दूरी पे है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से इंडिया गेट पहुँचने में हम लोगों को कितना टाइम लगता है। इस एरिया में राइट साइड में कई सारे बड़े बड़े होटल्स हैं और दोनों तरफ देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा हरियाली है और यहाँ पे थोड़ा सा जाम भी लगा हुआ है। ये जाम काफ़ी लंबा हो गया है और अब जाम थोड़ा फ्री हो गया। जाम से निकलने के बाद हम लोग अब आगे निकल रहे हैं और थोड़ी देर के बाद हम सात मूर्ति के पास पहुँचेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो 7 मूर्तियाँ बनी हुई है, इसको त्रिमूर्ति भी बोलते हैं और 7 मूर्ति भी बोलते हैं, पता नहीं इसको एक्चुअली में 7 मूर्ति बोलते हैं या त्रिमूर्ति बोलते हैं। अब यहाँ का भी लाइट ग्रीन हो गया है, यहाँ से हम लोग राइट की तरफ मुड़ेंगे और थोड़ी ही देर में हम लोग इंडिया गेट के पास पहुँचने वाले हैं। इंडिया गेट को ढूंढ पाने में थोड़ी सी मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है, जिसके कारण मैंने बाइक यहाँ पे साइड में लगाई है और मोबाइल पे थोड़ा गूगल मैप खोल के इसमें देखता हूँ कि एक्चुअली में इंडिया गेट यहाँ से और कितने डिस्टेंस में है। अब मैंने ये गूगल मैप खोल लिया है। अब यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि जस्ट थोड़ी ही दूरी पे इंडिया गेट है। अब मैं 1 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि मैं 1 मिनट में पहुँच जाऊँगा और इंडिया गेट हम लोगों के राइट साइड में ही है। अब मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ इंडिया गेट का व्यू। मैं इंडिया गेट पे या इंडिया गेट के पास नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे बाइक पार्किंग का कोई स्पेस नहीं है। मुझे बाइक पार्किंग के लिए ये कर्नाट प्लेस की तरफ जाना पड़ेगा, वहाँ पे अपनी बाइक पार्क करूँगा, तब यहाँ पे इंडिया गेट का डायरेक्टली व्यू देखने के लिए आ सकता हूँ। यहाँ पे भी मैंने अपनी बाइक रोकी है। अब यहाँ से इंडिया गेट का व्यू थोड़ा सा लेके आगे बढ़ते हुए, आगे पुलिस वाले हैं वो आगे जाने के लिए बोल रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इंडिया गेट का व्यू। ये जो लेफ्ट साइड में व्यू है, दोनों तरफ ही अच्छे पार्क बने हुए, वहाँ पे पैदल टूरिस्ट ये जा सकते हैं, हम लोग भी जा सकते हैं। अगर मेरे पास बाइक ना होती, अभी मैं बाइक को अगर कहीं पार्क करके आता हूँ तो यहाँ का भी नज़ारा आपको ज़रूर दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, जो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, बड़ी सी बिल्डिंग, ये महल जैसा कुछ आकृति है, ये राष्ट्रपति भवन है। अब मैं यहाँ से इस रोड पे होते हुए बंगला साहब की तरफ जाऊँगा। अब बंगला साहब में क्या क्या है वहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। बंगला साहब जाने के लिए कर्नाट प्लेस होते हुए जाना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं बंगला साहब जाने का रास्ता भूल गया हूँ और गूगल मैप पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रास्ता किधर से आता है। अब मैंने गूगल मैप में देख लिया है, अब ईज़िली बंगला साहब पहुँच चुका हूँ। अब मेरे कैमरे में थोड़ी बैटरी लो हो गई है, जिसके कारण अब देखते हैं फ्रेंड्स कितनी देर तक मेरी गोप्रो की बैटरी चल पाती है। फ्रेंड्स, जो मेरे लेफ़्ट राइट एरिया में जो भी कुछ दिख रहा है, ये वीआईपी एरिया है। यहाँ पे बिल्कुल भी पार्किंग अलाउ नहीं है और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है। अब मैं लगभग राम मनोहर लोहिया के आसपास पहुँच गया हूँ। इसी के आसपास हमारा बंगला साहब होना चाहिए।
जो मुझे मिल नहीं रहा है। अभी मेरे राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा इंडिया पोस्ट का ऑफिस है। अब यहाँ से मैं लेफ़्ट मुड़ता हुआ एक बार मैंने गूगल मैप से बंगला साहब का रास्ता देखा था, फिर भी मुझे अभी तक बंगला साहब का रास्ता मिला नहीं है। एक बार मैं बाइक रोक के एक बार गूगल मैप से चेक करता हूँ कि बंगला साहब यहाँ से कितनी दूरी पर है। अब मैंने चेक कर लिया है कि बंगला साहब यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है। अब मैं जल्दी ही बंगला साहब पे पहुँचने वाला हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे बंगला साहब पहुँचने में कितना और टाइम लगता है। 2 बार मैं मैप खोल के देख चुका हूँ, मुझे बंगला साहब इधर से मिल पा नहीं रहा। अब यहाँ पे एक बार और जाम लग गया है। अब इस जाम से निकलने में कितना टाइम लगता है। ये जाम नहीं था, सिंपल रेड लाइट था। रेड लाइट से निकलने के बाद अभी ये कौन सा रोड कहाँ का है ये मुझे ठीक से पता नहीं। यहाँ पे हमेशा की तरह क्या, ये सेंट्रल दिल्ली में हर जगह हरियाली ही हरियाली है, दोनों तरफ देख पा रहे होंगे। और इस रोड पे तो बीच में डिवाइडर भी नहीं है, बट रोड पे कोई रेड लाइट क्रॉस नहीं कर रहा। मगर आपने देखा होगा मेरे एरिया में, सीवन के एरिया में रेड लाइट ग्रीन हो जाने के बाद भी हर तरफ से लोग आने जाने लगते हैं या आते जाते ही रहते हैं, जिसके कारण अक्सर वहाँ पे जाम लगा ही रहता है। अब मैं सेंट्रल दिल्ली में आ चुका हूँ, कनॉट प्लेस के बड़े वाले गोल चक्कर के पास। यहाँ पे सिर्फ वन साइड ही रोड है, जिसको जहाँ जाना होता है वहाँ से लेफ़्ट कट लेके जा सकता है। अभी मेरी गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई है। अब मैं सीधा आपको बंगला साहब में पहुँच के वहाँ की वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बंगला साहब का तालाब है। यहाँ पे रंगीन तरह तरह की मछलियाँ रहती हैं, कोई फिश शायद इनको कहते हैं। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी बिल्कुल ही मना है, फिर भी मैंने अपने मोबाइल से थोड़ी बहुत वीडियो शूटिंग कर ली है। अगर इन लोगों ने देख लिया तो ये वीडियो डिलीट करवा सकते हैं या मुझे बाहर भेज सकते हैं। ये देखिए कितना बड़ा तालाब है, यहाँ पे तरह तरह की मछलियाँ होती है। अंदर जाते समय सीढ़ियों के पास पानी भरा रहता है, वहाँ पे अपने पैर धो के आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से बंगला साहब की तस्वीर। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।